नमस्कार साथियों। डिस्कस पीएससी के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की विशेष चर्चा आर्थिक समीक्षा 2022-23 रहेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 31 जनवरी 2023 को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 पेश किया। इस आर्थिक सर्वेक्षण को मुख्य आर्थिक सलाहकार बी अनंत नागेश्वरन के नेतृत्व में तैयार किया गया है। इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण की थीम है मध्य अवधि स्थिति आशावादी तथा विश्वसनीय। आर्थिक समीक्षा 2022-23 महत्वपूर्ण तथ्य। अर्थव्यवस्था की विकास दर मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 7% वास्तविक रहने की उम्मीद है। पिछले वित्त वर्ष में विकास दर 8.7% रही थी। पिछले साल के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के दौरान देश की जीडीपी विकास दर 8.5% रहने का अनुमान जाहिर किया था। वित्त वर्ष 2022-23-24 के दौरान भारत की जीडीपी विकास दर 6 से बढ़ के 6.8 रहने का अनुमान लगाया है। भारत पीपीपी क्रय शक्ति समता के संदर्भ में तीसरी, जबकि विनिमय दर के मामले में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वित्त वर्ष 2022-23 के प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति निव्वल राष्ट्रीय आय स्थिर मूल्य पर 96,522 रुपये है तथा प्रति व्यक्ति आय की वार्षिक वृद्धि दर 5.5% है। सर्वेक्षण के मुताबिक 2022 में जीएसटी करदाताओं की संख्या 70 लाख से दोगुना होकर 1.4 करोड़ पहुंच गई है। सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान राजकोषीय घाटा 6.4% रहा है, जो पिछले वित्त वर्ष में 6.7% रहा था। दिसंबर 2022 के अंत में विदेशी मुद्रा भंडार 562.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022-23 में मुद्रास्फीति की दर 6.8% रहने का अनुमान लगाया है। वित्त वर्ष 2022-23 में कृषि का सकल मूल्यवर्धन मूल्यभूत कीमतों पर 3.5% रहा, जो पिछले वित्त वर्ष के 3.0% से अधिक है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के क्षेत्र में ऋण वृद्धि जनवरी-नवंबर 2022 के दौरान औसतन 30.5% से अधिक रही है। 2021-22 के दौरान देश में रिकॉर्ड 5,000 टन गन्ने का उत्पादन हुआ है। इसमें से 36 लाख मीट्रिक टन चीनी का प्रयोग एथेनॉल उत्पादन के लिए किया जाएगा। वित्त वर्ष 2022-23 में उद्योग क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन मूल्यभूत कीमतों पर 4.1% रहा है, जो कि पिछले वित्त वर्ष के 10.3% से काफ़ी कम रहा है। वित्त वर्ष 2023 में सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर 9.1% रहने का अनुमान है, जो कि पिछले वित्त वर्ष के 8.4 से अधिक है। भारत के विदेशी व्यापार के प्रमुख भागीदार देश कौन हैं? भारत सर्वाधिक निर्यात करता है अमेरिका, यूएई, नीदरलैंड और चीन से। भारत सर्वाधिक आयात करता है चीन, यूएई, अमेरिका। भारत 2022 में 100 अरब अमेरिकी डॉलर प्राप्त करके विश्व भर में शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता बन गया है। भारत के ई कॉमर्स बाजार में वर्ष 2025 तक हर साल 18% की दर से बढ़ने का अनुमान है। कुल प्रजनन दर 2.1 हो गया है, जो पहले 2.4 था। शिशु मृत्यु दर 38.4 हो गया है, जो पहले 46.0 था। नवजात मृत्यु दर
24.9 है, जो पहले 295 था। अप्रैल 2000 दिसंबर 2022 में वस्तु निर्यात 332.5 अरब डॉलर का हुआ है। भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दर अप्रैल 2022 में 7.8% पर पहुंच गई है। केंद्र और राज्य सरकार का स्वास्थ्य क्षेत्र पर बजटीय व्यय वित्त वर्ष 2023 बजट अनुमान में जीडीपी का 2.1% और वित्त वर्ष 2022 आरई में 2.2 तक पहुंच गया है, जो वित्त वर्ष 2021 में 1.6% था। शिशु मृत्यु दर 38.4 हो गया है, जो पहले 46.0 था। नवजात मृत्यु दर 24.9 है, जो पहले 295 था। अप्रैल दिसंबर 2022 में वस्तु निर्यात 332.5 अरब डॉलर का हुआ है। भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दर अप्रैल 2022 में 7.8% पर पहुंच गई है। केंद्र और राज्य सरकार का स्वास्थ्य क्षेत्र पर बजटीय व्यय वित्त वर्ष 2023 में जीडीपी का 2.1% और वित्त वर्ष 2022 में 4.2% तक पहुंच गया है, जो वित्त वर्ष 2021 में 1.6% था। सामाजिक क्षेत्र का व्यय वित्त वर्ष 2016 के रुपए 9.1 लाख करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में रुपए 21.3 लाख करोड़ हो गया है। 2022 220 करोड़ से अधिक कोविड-19 वैक्सीन की खुराक दी गई है। भारत ने वर्ष 2027 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नेट जीरो का संकल्प व्यक्त किया है। भारत ने वर्ष 2030 से पहले गैर जीवाश्म ईंधन से 40% स्थापित विद्युत क्षमता के अपने लक्ष्य को हासिल किया है। भारत वर्ष 2005 के स्तर से वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करेगा। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत वर्ष 2047 तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। पर्यावरण के लिए जीवन शैली के रूप में जन आंदोलन शुरू किया गया है। वर्ष 2020-21 में कृषि निजी निवेश बढ़कर 9.3% हो गया है। भारत में खाद्यान्न उत्पादन में निरंतर वृद्धि देखी गई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लगभग 81.4 करोड़ लाभार्थियों को 1 वर्ष के लिए मुफ्त खाद्यान्न मिलेगा। औद्योगिक क्षेत्र द्वारा समग्र सकल मूल्य वर्धित 3.7% बढ़ा, जो पिछले दशक की तुलना में 2.8% औसत वृद्धि से अधिक रहा है। भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता बना। अक्टूबर 2022 तक 2359 किसानों रेलों ने लगभग 7.91 लाख टन खराब होने वाली वस्तुओं का परिवहन किया है। वर्ष 2016 में शुरू की गई उड़ान योजना से 1 करोड़ से अधिक हवाई यात्रियों ने लाभ उठाया है। तो आज का चर्चा यहीं समाप्त होती है। निष्कर्ष पीएससी के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।